नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठन की जो करीब करीब एक सदी से भारतीय समाज का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। तो चलिए आज इसे जरा करीब से समझते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये संगठन बहुत जल्द अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है और आज हम उन्हीं के एक ऑफिशियल पुस्तिका के जरिए उनकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संघ की एक सदी, फिर जानेंगे कि इसकी संस्थापक दृष्टि क्या थी, इसके मुख्य सिद्धांत क्या है, सेवा का मिशन क्या है, परिवार, समाज और राष्ट्र को लेकर क्या सोच है, और आखिर में भविष्य के लिए इनका क्या आह्वान है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संघ की एक सदी। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस की जड़ें आखिर कहाँ से जुड़ी हैं। देखिए, इस पुस्तिका के हिसाब से आरएसएस की कहानी वो शुरू होती है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में। एक ऐसा जोशीला दौर था जब पूरा देश आज़ादी के लिए एक हो रहा था। ठीक है, माहौल तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस संगठन को बनाने के पीछे की असल सोच क्या थी। मतलब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। चलिए इसी को समझते हैं। तो साल था 1925, विजयादशमी का दिन। जगह थी नागपुर, जहां डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी। और पुस्तिका के मुताबिक उनका जो बताया गया लक्ष्य था वो था राष्ट्रीय पुनर्जन्म के लिए हिंदू समाज को संगठित करना। और ये हैं संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार। पुस्तिका में बताया गया है कि उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो एकजुट हो, संगठित हो और मजबूत हो। तो देखिए, लक्ष्य तो एकदम साफ था, पर सवाल यह है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या था, तरीका क्या था। चलिए अब अगले हिस्से में स्वयंसेवक की कार्यप्रणाली को ही समझते हैं। अच्छा, तो इस संगठन के जो सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है स्वयंसेवक। इस दस्तावेज के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ एक वॉलंटियर होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को पूरी तरह से फिर से समर्पित कर देना। तो ये समर्पण आता कहाँ से है? इसका जवाब पुस्तिका के अनुसार दैनिक शाखा में मिलता है। ये रोज होने वाली एक बैठक है जहां प्रार्थना, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, देशभक्ति गीत और राष्ट्रीय चरित्र पर चर्चा होती है। मतलब हर गतिविधि का मकसद राष्ट्रीय चरित्र को मजबूत बनाना बताया गया है। और पुस्तिका ये दावा करती है कि इस शाखा का अंतिम परिणाम क्या होता है? स्वयंसेवकों में देशभक्ति, अनुशासन, सेवा की भावना, ईमानदारी और हाँ, निस्वार्थता जैसे गुणों को विकसित करना। लेकिन ये जो सारे सिद्धांत हैं, ये सिर्फ व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि इन्हें असल में समाज सेवा में कैसे बदला जाता है। और यहाँ पुस्तिका में जो आंकड़े दिए गए हैं वो काफी बड़े हैं। इसमें दावा किया गया है कि पूरे भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में 1,20,000 से भी ज्यादा सेवा कार्य चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो सेवा कार्य है इनका फोकस किन चीजों पर होता है? तो इसमें एक मुख्य क्षेत्र है समरसता, जिसका मतलब है सामाजिक सद्भाव। पुस्तिका के मुताबिक इसमें जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के प्रयासों पर जोर दिया जाता है। फिर एक और अहम पहलू है पर्यावरण का संरक्षण। पुस्तिका कहती है कि ये प्रकृति का सम्मान करने के हिंदू जीवन सिद्धांत पर आधारित है और इसमें पेड़ लगाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, ऐसी कई गतिविधियां शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब परिवार और समाज के लेवल पर कैसे लागू करने की बात की गई है। यहाँ 3 मुख्य स्तंभों का जिक्र मिलता है। पहला कुटुंब प्रबोधन, दूसरा स्वदेशी और तीसरा नागरिक कर्तव्य। तो ये जो कुटुंब प्रबोधन है, इसके तहत दस्तावेज में परिवार को सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की पहली पाठशाला कहा गया है और इसमें परिवार के साथ मिलकर भोजन करना, प्रार्थना करना, आपस में बातचीत करना, इन सब चीजों पर जोर दिया गया है। फिर आता है स्वदेशी का सिद्धांत। इसका सीधा सा मकसद है स्वदेशी यानी अपने देश में बने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देना ताकि भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि भविष्य को लेकर इस पुस्तिका का क्या संदेश है, क्या विजन है। ये जो आप कोटेशन देख रहे हैं, ये पुस्तिका के मूल संदेश को बताता है,
लक्ष्य एक गौरवशाली भारत का निर्माण करना है, और इसके लिए दस्तावेज कहता है कि एक संगठित, निस्वार्थ और समर्पित प्रयास की जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दस्तावेज आरएसएस के काम को राष्ट्र निर्माण की एक लगातार चलने वाली यात्रा के तौर पर पेश करता है। जैसे जैसे ये संगठन अपनी शताब्दी के करीब पहुंच रहा है, ये अपनी 100 साल की विरासत को भविष्य के लिए एक मजबूत नींव के रूप में देख रहा है। और इसी के साथ हम एक सवाल पर आके रुकते हैं। 100 साल की ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। तो इस पुस्तिका में बताई गई बातों के आधार पर ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इस संगठन का अगला अध्याय क्या होगा।